हर हर महादेव एवरीवन। तो चलिए, वास्तु की क्लास की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं इसमें। ऐसे तो मैंने क्या हुआ कि आपको अलग अलग जोन के बारे में बताया कि उसका क्या क्या एट्रीब्यूट है। उसके बाद फिर अगर कहाँ सही जगह प्लेसमेंट है टॉयलेट की या फिर मंदिर की, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। मैंने अलग अलग जोन को आपको करीब करीब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज हम समझते हैं थोड़ा ब्रह्म स्थान के बारे में। ये है हमारा ब्रह्म स्थान। मैंने सिर्फ इस बिंदु को ब्रह्म स्थान इसलिए नहीं बोला क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना, फ्यूचर पे हम सीखेंगे इस तरीके से। तो ये टोटल 9 पदों में डिवाइड होता है ये हमारा ब्रह्म स्थान जो होता है। और ये चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या होता है जब हम रेमेडी पार्ट देखेंगे तब हम समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि ब्रह्म स्थान में ट्रीटमेंट करना है और इन केस उस व्यक्ति के घर पे इसी जगह पे एक वॉल आ गया है, तो वो क्या बोलेगा? मैम मेरे तो ब्रह्म स्थान में वॉल आ गया है, मैं ट्रीटमेंट कैसे करूँ? तो उस सिचुएशन पे हम बताएँगे उसको कि ट्रीटमेंट वो यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी, जो भी बचे हुए जगह हैं, है ना? वहाँ भी वो ब्रह्म स्थान के लिए ट्रीटमेंट कर सकता है। इसलिए कभी भी ऐसा आप कभी मत सोचो कि ब्रह्म स्थान जो है वो सिर्फ़ सेंटर ऑफ द हाउस है। एकदम बस छोटा-सा कोई एरिया है वो ब्रह्म स्थान है, नहीं। ब्रह्म स्थान टोटल 9 पदों में डिवाइड किया गया है। ये जो 9 पद हैं वो मिलकर क्रिएट करते हैं ब्रह्मा एनर्जी फील्ड को, ठीक है? तो ये चीज़ समझना हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्म स्थान क्या है। अब ब्रह्म स्थान से रिलेटेड जब वास्तु की जब बात करेंगे तो बहुत लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। हम सारे अलग-अलग कॉर्नर्स पे तो हम लोगों ने प्रॉपर घर को अलाइन कर लिया। लेकिन अगर आपने ब्रह्म स्थान को अलाइन नहीं किया, तो वो आपके घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इस चीज़ को कभी मत भूलें। अब मैंने जब इसके भूमि के बारे में बताया था आपको। भूमि का जब हम सिलेक्शन कर रहे थे, सिलेक्शन ऑफ द लैंड जब हम पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको एक बताया था कु कूर्म पृष्ठ भूमि। वो भूमि कैसी होती है? जिसमें कि सेंटर का जो पार्ट है वो थोड़ा उठा हुआ होगा और बाकी सब साइड ढलान गया हुआ होगा। तो ऐसी भूमि को हम बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रह्म स्थान ऊँचा है। तो आज हम समझते हैं कि ब्रह्म स्थान में कौन-कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं या किस चीज़ को हम वास्तु दोष कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई पिलर आ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? आपके सेंटर को हेवी कर दिया, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, इसको ट्रीट करना पड़ेगा। सेकंड, अगर आपके सेंटर ऑफ द हाउस में क्या आ गया? किचन आ गया। ये भी एक बड़ा वास्तु दोष है। क्योंकि क्या होता है किचन क्या क्रिएट करेगा? किचन में हम क्या करेंगे? फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करेंगे और फायर स्पेस के साथ एंटी है। तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है, ठीक है? अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा क्या नहीं हो सकता यहाँ पर? किसी तरीके का वॉल नहीं हो सकता। पिलर सिंगल पिलर नहीं हो सकते। वॉल एक पूरा खड़ा ऐसे वॉल जैसे ये मैंने बताया था ये पूरा एक वॉल है। ऐसा कुछ वॉल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो क्या कर रहा है? ब्रह्म स्थान का भेदन कर दे रहा है। तो भेदन नहीं होना चाहिए। अब ब्रह्म स्थान पे कोई भी लिफ्ट नहीं होना चाहिए। आजकल का एक कॉमन मतलब यूज़ होने वाला चीज़ लिफ्ट। क्या होता है? हम लिफ्ट तो सेंटर पे सोचते हैं कि पूरे घर पे हमने अलग-अलग चीज़ें बना दी और घर के सेंटर पे हमने क्या कर दिया? लिफ्ट दे दिया। लिफ्ट में हम क्या कर रहे हैं? इस जगह को नीचे खोद रहे हैं, तो भी वो गलत है क्योंकि गड्ढा हमको ब्रह्म स्थान में नहीं करना है।
और मान लो कि आपने मशीन ऊपर भी फिट कर दिया, लेकिन क्या हो रहा है, ये लिफ्ट उस जगह को हैवी कर दे रहा है, तो ये भी गलत है। तो आप यहाँ पर लिफ्ट भी नहीं लगा सकते। लिफ्ट लगा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। 5th नंबर, जैसे कि मैंने गड्ढे की बात की, अगर आपका घर पूरा लाख अलाइन हो, लेकिन अगर आपके घर के सेंटर में कोई बड़ा गड्ढा है, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और एग्जैक्टली जो मैं लाइन यूज कर रही हूँ, वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीरियस एक वास्तु दोष है। अगर आपके घर पे कोई गड्ढा है आपके सेंटर ऑफ द हाउस में, तो उसको इमीडिएट इफेक्ट पे पूरा भरवा करके उसको प्लेन करवाइए, और उसके बाद उसमें ट्रीटमेंट जो भी कर लगता है वो तो करेंगे ही। तो वो है, ठीक है। अब आ गए हैं हम 6वें वास्तु दोष पे। अब इसमें क्या होगा कि इसका 6वां वास्तु दोष क्या हो सकता है कि हम लोगों ने, ऐसे तो हम लोगों ने ये सब चीजें कुछ नहीं रखी, लेकिन हमारे घर का ही कोई हैवी सामान, लाइक अलमीरा हो गया या कोई हैवी वार्डरोब हो गया, वो इस जगह पे हम लोगों ने रख दिया, कोई हैवी एलिमेंट आ गया इस जगह पे, तो भी वो एक बड़ा वास्तु दोष है। अब 7वें नंबर पे आते हैं। अब क्या हो रहा है, मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, हैवी हो गया, हैवी हो गया, हैवी हो गया, तो कुछ लोग क्या समझेंगे, हैवी नहीं करना है, तो उसको क्या करते हैं ये लोग, जब घर बनाते हैं कुछ लोग, तो इस तरीके से घर बनवाएंगे कि क्या करेंगे, सेंटर को पूरा खुला छोड़ देते हैं। आजकल नया कंसेप्ट चला है ये। और फिर सेकंड फ्लोर हुआ, फिर थर्ड फ्लोर पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरा खुला रहेगा इस तरीके से। तो क्या होता है, इस कंडीशन पे ज़्यादा हल्का करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एनर्जी के फ्लो को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये भी एक वास्तु दोष ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपकी एनर्जी घर पे ही सराउंडेड ऐसे, मतलब एनर्जी कैसे करती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमती रहती है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे खुला छोड़ दिया, तो क्या हो रहा है, घर की एनर्जी बाहर चली जा रही है। तो ये भी एक बड़ा वास्तु दोष है। तो कभी भी घर की छत को खुला नहीं छोड़ना, और इनकेस आपने खुला छोड़ा हुआ है तो वहां पर आप ग्लास से, अगर आपको रोशनी चाहिए, चलिए ठीक है, रोशनी हम मान सकते हैं कि रोशनी चाहिए, तो इसको ग्लास से प्रॉपर पैक कराएंगे, इसको पूरा प्रॉपर खुला नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके से ब्रह्म स्थान का अलग अलग वास्तु दोष मैंने बताया, क्या क्या होने से वहाँ वास्तु दोष हो सकता है। और अब चलिए रेमेडी की बात करती हूँ। मान लीजिए कि इसमें से कुछ वास्तु दोष होंगे जो कि, देखिए अब ये लिफ्ट है, लिफ्ट तो हटाना ही एक ऑप्शन है, ठीक है। और आपने कोई हैवी एलिमेंट डाल दिया, हटाना उसका ऑप्शन है। गड्ढा कर दिया, गड्ढा भरवाना ऑप्शन है। ये ऊपर वाला जो ग्लास कर दिया, तो इसको भी ग्लास पैक कराना जरूरी है। लेकिन इन केस, जैसे कि मैंने इस पिक्चर में बताया, चले ये पिक्चर फिर से ड्रॉ करती हूँ। ये पिक्चर मैंने फिर से ड्रॉ किया, ये 9 पदा हैं हमारे ब्रह्म स्थान के। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा एक पिलर आ गया, ये पिलर आ गया, तो ये भी एक, मैं बोल रही हूँ कि वास्तु दोष है। अभी इस सिचुएशन पे हम अपना ब्रह्म स्थान कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा लेंगे कच्चा दूध, प्लस केसर, इसको आप थोड़ी सी कटोरी पे आप डाल लो, कच्चा दूध और केसर, और उसके बाद अपने हाथ से इस पूरे स्थान पे मथो, मतलब अच्छी तरीके से मिला करके, यहाँ पर या तो छींटे डाल दो या फिर मथो, हाथ से पूरा अच्छे से मिलाओ यहाँ पर। और अगर आपको लगता है कच्चा दूध और केसर है, थोड़े टाइम बाद स्मेल करेगा या फिर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होगा, तो इसको 3-4 घंटे आप रहने दो, और उसके बाद फिर इसको पोछा लगवा दो वहाँ पर। लेकिन अगर आप ये कंटिन्यू 43 डेज तक करते हो, तो क्या होगा, आपका जो ब्रह्म स्थान है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जब हम ब्रह्मा एनर्जी फील्ड पढ़ेंगे, तो हमको हमको समझ में आएगा कि ये फील्ड एक्टिवेट होना कितना इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए, जब ये सेंटर हमारा ब्रह्मा एनर्जी फील्ड है, लेकिन अब ये जो आप साइड साइड देख रहे हो, मान लो कि ये ईस्ट है ना, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जो ईस्ट के जो अपने देवता फील्ड है,
ये तीनों, नॉर्थ के जो ये हैं, ये तीनों इधर कंसिडर करेंगे, वेस्ट पे जो ये तीनों, तो ये कहीं न कहीं ब्रह्मा एनर्जी फील्ड से कनेक्टेड है। अगर मान लो कि ब्रह्मा एनर्जी फील्ड ही आपके घर में डिस्टर्ब्ड है, तो कहीं न कहीं आपकी ये चारों फील्ड डिस्टर्ब हो जाएँगे, ठीक है? तो उस घर में बरकत का प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा। इस वजह से अगर आपको अभी भी करंटली भी अगर ये सब प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि आपके घर में बरकत नहीं है, किसी न किसी को कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई बीमारी है, तो अपना ब्रह्म स्थान चेक करें। और अगर आप कुछ ये सब चीज़ें हैं और कोई रेमेडी नहीं कर सकते, तो सिर्फ़ यही करिए, कच्चा दूध प्लस केसर 43 डेज़ तक आप अपने घर पे बहुत पॉज़िटिविटी फ़ील करेंगे और चीज़ें आपके हिसाब से होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्मा के साथ-साथ बाकी सारे चारों दिशाएँ हैं, उसके लिए भी काम किया है यहाँ पर। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।